सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1284। दिन बुधवार 13 अगस्त 2025। आज का विषय है गीता के सहज भाव, भाग 97। आज का विषय आदरणीय श्री एस एस भदौड़िया जी लेंगे, जो कि कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। और अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। आदरणीय श्री अभिषेक शर्मा जी, श्री अशोक शेखरी जी, श्री वीएन चौधरी साहब और सभी स्वाध्याय एवं चिंतन की इस कक्षा में शामिल हुए सुधी जनों को सादर अभिवादन करते हुए गायत्री मंत्र से आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूः भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वस्तुतः विश्व के तमाम धर्मों में जो नरक और स्वर्ग का चिंतन है, नरक और स्वर्ग की चर्चा है, उसको हम लोग गीता में किस तरह से व्याख्यायित किया जाता है और उसका क्या कारण है, उससे चर्चा का आरंभ करने की कोशिश करेंगे। तो 16वें अध्याय में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि त्रिविधा नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थात ट्रिपल इज द गेट ऑफ दिस हेल, डिस्ट्रक्टिव ऑफ द सेल्फ, लस्ट, wrath and greed, therefore these three ought to be abandoned। अर्थात ये जो नरक के द्वार हैं वो तीन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ, इसलिए इनको छोड़ दिया जाना चाहिए। तो जैसा कि बार बार हम जब भी स्वाध्याय चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उसमें हमारे जो प्रवचन कारक हैं वो यही कहते हैं कि नरक और स्वर्ग जो है वो हमारे विचार जगत में, हमारे चिंतन जगत में, हमारे मस्तिष्क में ही उपस्थित है। सॉरी अंकल, मैं बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी तो जी। जो आपकी पीछे की लाइट्स है ना, वो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका, या तो आप आगे अच्छा, की ऑन रखें। ठीक, इसको हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं ऐसे। हाँ तो जी, अब ठीक। बेटा, हाँ जी, अब ठीक। तो जो हमारा तीन तरीके का नरक का डिस्क्रिप्शन है, उसका उसके द्वार क्या है। नरक अर्थात इसी में कह दिया गया, त्रिविधम नरकश इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, जो आत्मन को विनष्ट करे। त्रिविधम तीन तरीके के हैं, नरकश इदम यहाँ के नरक, उसके द्वार, यहाँ के नरकों के द्वार। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, जो आत्मन को विनष्ट करे। अर्थात जो हमारा सेल्फ बैलेंस है, सेल्फ काम, कंपोज और स्टेबल माइंड और मेंटल स्टेट है, जो हमारी साइकी है, जो फुल फ्लावर्ड स्टेट ऑफ हमारी माइंड है, एग्जिस्टेंस है, उसको जो डिस्टर्ब करे, तो क्या डिस्टर्ब करेगा उस काम को, उस स्टेबल माइंड को, उस इक्वानिमिटी को, उस समत्व को, इक्विटी को, स्टेबल बैलेंस को हमारे माइंड के, वो ये है। आप देखते हैं कि आप बहुत प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं, अचानक ही आपके मन में एक भाव आता है, एक विचार आता है कि साहब हम, है ना, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अब आपकी जो चाहना है, आपकी जो इच्छा आकांक्षा है वो इतनी प्रगाढ़ है, आपकी जो कामना है वो इतनी प्रगाढ़ है कि आप नैतिकता, अनैतिकता, धर्म अधर्म, शरीर का विचार, अपनी जो कुशलता है, कार्य कुशलता, उस सबको बिना विचारे और इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। या आप में काम भाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है, आप में क्रोध अचानक आ गया, इसलिए आ गया कि आप कोई चीज प्राप्त करना चाह रहे थे, वो नहीं प्राप्त हुई। आपका मेंटल स्टेट बिगड़ गया, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो सब भूल करके और आप चल पड़े। इसी तरीके से जब आपको लोभ आ जाता है किसी चीज का, बड़े बड़े महात्माओं को लोभ आया, किसी को स्त्री का लोभ आया, किसी को धन का लोभ आया, किसी को राज्य का, किसी को वैभव को, किसी का सुख को, किसी का और राज्य प्राप्त करने का। तो इस तरीके की तमाम कहानियों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से, रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि लोग जो है
वो अपनी क्षमता का, नैतिकता अनैतिकता का, धर्म धर्म का, खाद्य खाद्य का बिना चिंतन किए चल पड़ते हैं और उन चीजों में लिप्त हो जाते हैं और समस्याग्रस्त हो जाते हैं। तो जब भी आप व्यवहार जगत में, संसार में अपने कार्य व्यापारों का निर्धारण कर रहे हों, तो उसमें थोड़ा ठहर कर, थोड़ा पाज लेकर के, थोड़ा और गहराई से अंदर जा करके और विचार करें कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। मेरा कार्य कोई शुभ है, मेरा कार्य नैतिक है, मेरा कार्य किसी धर्मानुकूल विचार से संचालित है। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपके बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। तो आप हर मोमेंट में, हर वक्त में आप एक चौराहे पर खड़े होते हैं जहां से आपको कुछ चॉइसेस, कुछ चुनाव करने होते हैं, कुछ चीजें चुननी होती हैं, रास्ते चुनने होते हैं, अपने मार्ग का निर्धारण करना होता है। तो वहां पे जब आप खड़े होते हैं और आपका अगर मस्तिष्क समतामयी है, आपका मस्तिष्क आनंदित है, सच्चित आनंद से युक्त है, हर चीज का विचार करके आगे बढ़ता है, तो जो भी आपकी रणनीति बनेगी, जो भी आपके निर्णय होंगे, जो भी आपकी चॉइसेज होंगी, जो आप एक्सरसाइज करेंगे, वो अगर धर्म धर्म के विचार से युक्त नहीं है तो फिर वो, और अगर काम क्रोध और लोभ से वो इंड्यूस्ड है और इससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो निश्चित कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है शायद। फिर दोबारा ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर लिया। तो कुछ देर कनेक्शन रुक जाने से जी जी। गड़बड़ हो गया। एनीवे, तो तो इस तरह से काम के जो दरवाजे हैं, काम क्रोध और लोभ, उनसे चर्चा का आरंभ हुआ। इतैः विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैः त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति पराम गतिम्। तो इनसे मुक्त होकर के, ये जो तम के द्वार हैं, जो अंधकार के दरवाजे हैं तीनों, इनसे मुक्त होकर के अय अर्जुन ये मार्ग का आचरण करता है, ततो याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो इन, ये जो तम के द्वार हैं, लिबरेटेड फ्रॉम दीज, ओ कौनते, थ्री गेट्स ऑफ डार्कनेस, द मैन डज गुड टू हिमसेल्फ, थेंस रीचेस द सुप्रीम गोल। तो इनसे मुक्ति आपको काम क्रोध और, तो काम के इन दरवाजों से मुक्ति जब प्राप्त होगी, तभी श्रेय का मार्ग प्रशस्त होगा। अगर अगर इनसे मुक्ति नहीं मिली, तो फिर श्रेय के मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ सकते।
यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परमाम गतिम। तो कृष्ण ने कहा कि जो शास्त्र सम्मत विधि है उसके मार्ग को छोड़कर केवल कामना से उत्प्रेरित होकर के, कुछ आकांक्षाओं से उत्प्रेरित उत्प्रेरित होकर के आगे बढ़ता है, तो न तो वो सुख को, न तो सिद्धि को, न तो परम गति को प्राप्त कर पाता है। तो ऐसा क्यों कहना पड़ा उनको? क्योंकि देखिए दो चीज है। जब भी आप अपने मार्ग का निर्धारण करते हैं तो आप पे जो एक दीर्घकालिक विजडम है, एक ज्ञान है, जो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो विवेक सम्मत निर्णय लेने वाली आपकी मानसिक क्षमता है, निरक्षेर का विवेक करने वाली आपकी जो मानसिक क्षमता है, वो जब कार्यरत होती है, प्रभावी होती है, डोमिनेटिंग होती है, इफेक्टिव होती है, इन्फ्लुएंशियल होती है, तो आपके निर्णय उचित होते हैं, धर्म सम्मत होते हैं। लेकिन जो विजडम है वो हमेशा दब जाती है। विजडम और ज्ञान, ज्ञान के द्वारा पोषित जो आपका विवेक है, वो जो विवेक का प्रकाश है, वो ज्यादातर हार जाता है। किस अंधकार के सामने हार जाता है? काम क्रोध और लोभ के अंधकार के सामने हार जाता है। काम क्रोध और लोभ का जो अंधकार है वो बहुत ही डोमिनेटिंग है, वो बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल है, बड़ा ही इफेक्टिव है। कामना आपकी सेंसेस को इंड्यूस करती है, उद्वेलित करती है। क्रोध एकदम से आपके आपके अहम को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देता है कि आप विवेक का मार्ग भूल जाते हैं, उसका प्रकाश, उससे आप अंधकार में चले जाते हैं। और लोभ की जो चाहना है, जो चाहत है, वो इतनी स्ट्रांग होती है, वो धर्म अधर्म के मार्ग को छोड़कर बस प्राप्त करना चाहती है कि मिल जाए, जो आप चाहते हैं वही मिल जाए। तो इसीलिए इनके प्रति उन्होंने लगातार हमको काशन किया। और काशन ये है, का, का, काशन हमको ये है कि हमें कभी भी जो शास्त्र सम्मत विधि बनी हुई है, जैसे एक संविधान बन गया, हमने अपना एक जीवन का संविधान बना लिया, एक मार्ग चुन लिया, तो हम उस पर चलते रहें। हम जो तात्कालिक, क्षणिक या इंद्रियजन्य, अहमजन्य या हमारी मानसिक दुर्बलताओं से उत्पन्न होने वाली तमाम जो निर्णय हैं, तात्कालिक निर्णय हैं, उनसे हम प्रभावित ना हो करके लॉन्ग टर्म का जो हमने आचार शैली अपनी निर्धारित की हुई है, उसके आधार पे हम जब अपना जीवन यापन करते हैं तो भटकने से बच जाते हैं। उसी को उन्होंने शास्त्र भी कहा। ही हु हैविंग कास्ट aside ordinances of scripture follows the path. He attains not perfection, nor happiness, nor the supreme goal. तो उन्होंने कहा कृष्ण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधान उक्तम कर्म कर्तुम ही अर्हसि। इसलिए जो शास्त्र प्रमाणित कार्य कार्य और मार्ग हैं, उनका अनुसरण करना तुम्हारे लिए उचित रहेगा। तो ऐसा लेकिन हो नहीं पाता। कई बार आप देखते हैं कि आपकी इंद्रियां ही प्रभावी होती हैं, आपका अहम ही प्रभावी होता है। उसके लिए तमाम शास्त्रों में कहानियां बताई गई हैं। जैसे जब बहुत प्यास थी तो यक्ष के तालाब में धर्मराज और बाकी उनके पांचों पांडव जाते हैं। धर्मराज को तो ज्ञान है तो वो तो रुक जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों की जो प्यास है वो इतनी गहरी है कि वो फिर बिना रुके हुए, बिना इस चीज का विचार किए हुए कि उसका पीने का अधिकार है उस तालाब में कि नहीं, और वो जो उसका ओनर है यक्ष, वो कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहता है, बिना उनको दिए उनके लिए रुके वो करते हैं और इस तरह से वो गिर जाते हैं। तो इन कहानियों के मेटाफर और इनके रूपक के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है कि जीवन में भी बहुत ऐसे क्षण आते हैं जब आपकी आवश्यकताएं आपको ऐसा कहेंगी, मजबूर करेंगी कि नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ये काम होना ही चाहिए। तो आप फिर भूल जाते हैं मार्ग को और तुरंत उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी भी, किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में भी कोशिश ये रहे कि जो धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, विवेक का रास्ता है, धर्ममय स्थिति है, उससे आप च्युत ना हो, उस मार्ग को ना छोड़ें, क्योंकि वहीं पे भय उत्पन्न होता है। तो आम जीवन में क्या देखा जाता है? आम जीवन में देखा जाता है ज्यादातर कि कई बार आपके मन के अंदर भाव आते हैं, मनोभाव आते हैं, और फिर वो आपको संचालित करते हैं। तो शास्त्र के मार्ग को छोड़ करके जब अपने मनोभावों से आप गुजरते हैं, या कई बार उनका ज्ञान ही नहीं होता, कई बार उतना आपने विचार ही नहीं किया होता अपने जीवन और अपने कर्मों के बारे में, तो उस समय आपका पथ कैसे निर्धारित हो? तो श्रद्धा का मार्ग, निष्ठा का मार्ग,
कैसा हो सकता है, उसी पे 17वां अध्याय आधारित है, जिसके लिए मैंने आज की चर्चा का आरंभ किया। कि पहले तो हमको ये देखना है कि हमको काम क्रोध और लोभ के इन्फ्लुएंस से बच करके रहना है। दूसरा, जितना संभव हो सुविचारित मार्ग का अनुसरण करना है। लेकिन कई बार अगर आप सुविचारित जो पहले से सुनिर्धारित मार्ग है उस पे नहीं चल रहे हैं, तो फिर आपको किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, उसका विचार आरंभ होता है। तो अर्जुन के प्रश्न से 17वां अध्याय आरंभ होता है, जिसमें अर्जुन कहता है, ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषाम निष्ठा तुका कृष्ण सत्वमाहो रजतम। हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़ करके श्रद्धा से युक्त होकर के अपने कार्य का, अपने मार्ग का निर्धारण करते हैं, उनकी निष्ठा क्या मानी जाए? सत्व मानी जाए, तामसिक मानी जाए, या राजसी मानी जाए? सात्विकी, राजसी, तामसी में से किस कैटेगरी की मानी जाए? दे हु कास्टिंग aside ordinances of scripture sacrifice with faith endured. What is verily their nishtha, state of faith, O Krishna? Is it that of sattva purity, rajas passion, or tamas darkness? अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभाव जा सात्विकी राजसी चैतामसी चेरितामसी। तो जो निष्ठा है वो भी तीन तरीके की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धा मयो एवं पुरुषो यो यत् श्रद्धया स एव स। ये कहा गया कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनुरूप ही उसकी निष्ठा का, उसकी श्रद्धा का निर्धारण होता है। तो जो व्यक्ति सात्विक है, जिसकी निष्ठा सात्विक है, वो व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे आदर्शों को और ऐसे क्रियाकलापों को पसंद करता है जो देवमयी हैं, जो सात्विक व्यक्तियों से प्रेरित हैं, ऐसे आदर्शों से उत्प्रेरित हैं। जो व्यक्ति राक्षसी, मतलब बहुत विशिष्ट, शक्तिशाली, बहुत इन्फ्लुएंशियल और इस तरीके के आदर्शों से और इस तरीके के लोगों से प्रभावित होता है, उसकी निष्ठा राजसी है। और जो भूत प्रेत आदि ऐसे जघन्य काम करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले, विशिष्ट काम करने वाले व्यक्तियों और आदर्शों से संप्रेषित होती है, उनसे जो प्रेरित होती है, उनसे जो इन्फ्लुएंस्ड होती है, वो तामसी निष्ठा कही जाती है। अब जो लोग बिना विचार किए तमाम तरीके के घोर तपों में लग जाते हैं, अर्थात उनको कोई चीज प्राप्त करना है तो उसके लिए सब कुछ का विचार छोड़ करके अत्यंत घोर परिश्रम में युक्त हो जाते हैं, वो बहुत चीजें छोड़ देते हैं। एक तो ज्ञान छोड़ देते हैं, विचार छोड़ देते हैं, शरीर के लिए जो आवश्यक रेस्ट है वो नहीं लेते हैं, उनके मन में बस केवल प्राप्ति का भाव है। तो तमाम शारीरिक विकारों से, मानसिक विकारों से युक्त हो जाएंगे, धर्म का मार्ग भूल जाएंगे, वो उचित नहीं होता। इसीलिए कहा गया, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। काम और राग, राग मतलब जो आकर्षण है खास प्राप्त करने का, कामना, और कामना का जो आकर्षण है उसके बल से युक्त होकर, फोर्स्ड होकर के, उस तरफ खींचकर, अट्रैक्टेड होकर, इन्फ्लुएंस्ड होकर के जब लोग दंभ और अहंकार से युक्त होकर के अपने तमाम इच्छित कामों को करते हुए अपनी प्राप्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, शास्त्र शास्त्र का चिंतन और विचार भूल जाते हैं, वो लोग जो है वो आसुरी प्रवृत्ति के कहे जाते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैवन्तः शरीरस्थम तान विद्धि असुर निश्चयन। उनको तुम असुर समझो, ये निश्चय है अर्जुन। क्योंकि उन लोगों ने कोई भी विचार, धर्म धर्म का, होने योग्य न होने योग्य का, उचित अनुचित का, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का, ये सब मार्ग का चिंतन उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए तुम उसको आसुरी प्रवृत्तियों के लोग समझो। अब जो भोजन है जो आपके शरीर का निर्धारण करता है कि शरीर की निर्मित कैसी हो, वो भी तीन तरीके का कहा गया। आहार तो अभी आहार तो अभी सर्वस्य त्रिविधो बहुत प्रिय, यज्ञ तप तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु। तो आहार का, यज्ञ का, दान का और तप का, इन चारों चीजों का उन्होंने विश्लेषण किया कि ये
चारों चीजें सात्विकी राजसी तामसी किस तरीके की होती हैं। तो ऐसा आहार जो आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट करे, जो आपकी मानसिक स्थिति को संतुलित करे, जो आपको वाकई में मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाए, निरोग बनाए, आपके हृदय को स्थिर बनाए, ऐसी जो भोजन सामग्री है वो सात्विकी कहलाती है। लेकिन हम देखते हैं तमाम बच्चों को, नई पीढ़ी को, इस होटल में खा रहा है, उस होटल में खा रहा है, स्वाद के पीछे वो पूरा जो मेडिकल आवश्यकता है शरीर की उसको भूल जा रहा है। पोषण युक्त भोजन है कि नहीं, ये भूल जा रहा है। अति पोषण तो नहीं कर ले रहा। अब पोषण पोषण तो छोड़िए, अब आजकल लोग लगातार क्या है, उनको बस शराब चाहिए, नशा चाहिए। तो वो जो चीज कंज्यूम कर रहा है इस शरीर को और इसके अंदर बैठे हुए चेतना के तत्व को और इसकी दैवी स्थिति को भूल के, इसकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज को भूल के, वो इस शरीर को प्लेजर देना चाहता है। और प्लेजर ऐसा कि जिससे उसके जो भूल जाए, वो अपनी चेतना को भुलाकर या दबाकर सब तरीके के हर्ष, सब तरीके के आनंद प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति। तो ये जो बिना विचार किए इस तरीके के आनंद प्राप्त करने लगा, इसीलिए लोग ड्रग्स लेने लगे हैं, इसीलिए लोग शराब लेने लगे हैं, लोग स्मोक करने लगे हैं। अब उसके जो नुकसान है वो डॉक्टर बताते हैं, लेकिन वो अब विवेक का मार्ग अपनाना हो, उनकी बुद्धि प्रभावी हो, विजडम डोमिनेट कर रही हो, तो मार्ग सही हो। विजडम तो कहीं है ही नहीं। तो आज की डेट में हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है वो बहुत सुंदर दिखना चाहता है, भूल जाता है कि उसकी उम्र कैसी हो रही है। तो फैशन भी कैसे करेगा, अगर नेचुरल रूप से कुछ बाल ठीक है, सादे हो गए हैं तो सादे ही सुंदर लगेंगे, नहीं वो विचार नहीं, उसको जबरदस्ती बदलेगा, उसका रंग बदलेगा। ठीक है, इसी तरीके से तरह तरह के बुटाक्स कराएगा, फिर शरीर खराब होगा, त्वचा खराब होगी। तो चलिए, बाल वगैरह तो बाहर की चीज है, जो मृत चीज है, जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें बदलेगा। लिंग परिवर्तन तक करवा रहे हैं लोग, बताइए, जो एकदम ही प्राकृतिक चीज है उसको भी परिवर्तित करा रहे हैं, लंबाई ज्यादा बढ़ी दिखे। ठीक है, इसी तरीके लिपोसक्शन सर्जरी से वो तमाम सारा जो मोटापा है वो, तो जो प्राकृतिक विधियां हैं, प्राकृतिक तरीके हैं, उन सबको भूल करके शरीर में तरह तरह के आघात कराना। ठीक है, उसको ये समझना कि हम, तो ये इतना संतुलन है शरीर कि इसको प्राकृतिक विधियों से न करके, संतुलित ना करके, अपने खान पान, निद्रा, जागृति, उस सबको बैलेंस करके जो चीजें करनी है उसको भुला करके, दबा करके, ऐसी ऐसी उपचार पद्धतियों को, चिकित्सा पद्धतियों को इस शरीर के ऊपर अप्लाई करता है, फिर उससे मानसिक विकृति आना शुरू होती है। फिर जहां दर्द होगा पूरा ध्यान उधर ही धरा रहेगा, फिर मानसिक विडंबना होगी, पीड़ा होगी, वेदना होगी, चिंतन अस्वस्थ होगा, फिर बीमार पड़ेगा आदमी, फिर खीज बढ़ेगी, फिर चिढ़ेगा, फिर उसमें मानसिक विद्वेष उत्पन्न होगा, टूटन होगी, मोह भंग होगा, दुख होगा। अंत में वो ऐसी स्थितियों से गुजरेगा जो कि बड़ी विकट है। अब तक के कालों में वो जो अनदेखी और अनसुनी भी है, ऐसी ऐसी स्थितियों में लोग पहुंच जा रहे हैं। अब सेवेंथ हेवन प्लेजर डिराइव करना चाहता है आदमी, ताकि वो स्मैक ले ले, चरस ले ले, हेरोइन ले ले, और उसको सेवेंथ हेवन की एक सुखद स्टेट प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त करना चाहता है। दारू और उसके नशे इस तरीके से करना चाहेगा जिससे अपनी चेतना को भूल जाए, इधर गिर पड़ रहा है, उधर गिर पड़ रहा है, किसके साथ क्या आचार करना है उसको भूल करके भोग ही भोग करना शुरू कर देगा। ऐसी जगहों में ऐसे व्यक्तियों के साथ ये सब भोग आचार करेगा जो कि गर हैं, गर्हित हैं। तो इस तरह से पतित हो जा रहा है व्यक्ति। तो हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी निर्णयों में हमको ये ध्यान देना है कि हम किस तरीके का आहार करें, किस तरीके के कार्यों में हम संलग्न हों, किस तरीके से हम, अगर तपस्या भी करनी है, कुछ जटिल कार्य करने हैं, उनमें एंगेज होना है कुछ समय के लिए, तपस्या करनी है, या कि हमको अपने धन को दूसरे को देना भी है अगर, तो दान कितना सात्विक हो, कितना अच्छा हो, तपस्या भी किस तरीके की जाए, तपस्या में यज्ञ कैसे कार्यों में हम संलग्न हों, कैसा आहार करें, उन सब पे बहुत विचार की आवश्यकता है। और हर युग में नई नई समस्याएं, देखिए गीता का रिलेवेंस क्या है, या किसी भी नैतिक पुस्तक का जो हमें नैतिकता सिखाती है, उसका कर्तव्य, उसकी उपादेयता, उपयोगिता क्या है, उसकी उपयोगिता यह है कि हर युग में नए नए चैलेंजेज आपके सामने प्रस्तुत होंगे, युग की समस्याएं बदलेंगी,
उन समस्याओं के प्रति अप्रोच आदमी का बदलेगा, ह्यूमन बीइंग का अप्रोच बदलेगा, और उस अप्रोच के बदलते ही हमारे रिस्पांस और रिएक्शन के, और जो समस्याएं आ रहे हैं उसको सॉल्व करने के प्रति हमारी जो अप्रोच है उसके बदलते ही हमारी जो समस्याएं हैं वो बदल जाएंगी। उनका जो प्रभाव पड़ेगा हम पे, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, ठीक है, वो अलग तरह का होगा। उससे निपटना होगा हमें, उसके लिए हमें फिर मौलिक चिंतन की जरूरत पड़ेगी। हम अपना विचार करें कि हमारा मार्ग क्या है, हम क्या खा रहे हैं, हम जो पाना चाहते हैं पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, वहां तो कोई कमी नहीं है। हमने अपने लक्ष्य का, जीवन यापन का निर्धारण कैसे किया है, कार्यों को कैसे चुना है, वो हमारे व्यक्तित्व के अनुकूल है प्रतिकूल है। अब पता चला योग्य नहीं है, घूस दे के भर्ती हो गए, अब लेटर भी लिखाया ना पड़ रहा, तो एक लेटर ही नहीं लिख पा रहे हैं, तो योग्य है ही नहीं, योग्यता ही नहीं है। फिर मानसिक समस्याएं शुरू होंगी, फिर उसको हीन भावना घोषित होगी। बहू चाहिए, बहुत सुंदर बहू चाहिए, बहुत बड़े घर की बहू चाहिए, लड़कों की कमी है, उत्तर भारत की स्थितियां, लड़कों की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो बहुत बड़े घर की लड़की से शादी कर लिया जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। अब उससे ठीक से बात ही नहीं कर पा रहे, अब हीन भावना शुरू हो गई। तो उस समय तो विचार किया नहीं, उस समय तो स्टेटस आ रहा था, सुंदरता आ रही थी, बड़े घर की लड़की आ रही थी, अब उससे बात ही नहीं कर पा रहे। तो अब समस्या नई तरीके की है, वही विद्योत्मा और कालिदास की समस्या थी, वही उसी तरीके की यहाँ समस्या हो गई। तो उससे कैसे निजात पा पाएंगे? तो उससे निजात पाने के लिए हमें विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे कार्य कैसे हों, हमारे निर्णय कैसे हों, हमारे चुनाव कैसे हों। तो भोजन के लिए कहा गया गीता में कि आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रिया। अर्थात जो हमारी आयु बढ़ाए, फूड्स विच इंक्रीज लॉन्जेविटी, हमारी जो लॉन्जेविटी बढ़ाए, जो प्योरिटी बढ़ाए, हमारी जो स्ट्रेंथ बढ़ाए, फूड्स विच इंक्रीज लॉन्जेविटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, हेल्थ, जॉय एंड चेयरफुलनेस। अब खूब मिर्चा खा लिए हैं, अब खाते समय भी कष्ट, बाद में भी पेट में जलन हो रही है तब भी, अनिवृत्त होते समय भी जलन हो रही है। तो लगातार उसने जलन किया, बट खाने में स्वाद आया तो खाएंगे। अचार खूब दबा के खा ले रहे हैं, खूब तेल में पकी हुई सब्जी खा रहे हैं क्योंकि अच्छा स्वाद आए, बाद में फिर जो है वो बढ़ रहा है फैट शरीर के अंदर, उसका चिंतन ही नहीं किया। स्वाद चाहिए था। तो foods which increase longevity, purity, strength, health, joy, and cheerfulness, which are delicious, smooth, substantial, and agreeable. These are dear to सात्विक people, pure people. तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। रस्या रसमयी हो, स्निग्ध हो, स्थिर हृदय की स्थिति उत्पन्न करने वाले हो, ऐसे आहारा सात्विक प्रिया, ये प्रिय सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। और राजसी व्यक्तियों को कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन, जो कड़ू हो, बिटर हो, अम्ल हो, सोर हो, सार हो बिल्कुल, तो बिटर, सार, लवणमयी, साल्टी हो, अति उष्ण वेरी हॉट, तीक्ष्ण पंजेंट हो, रुक्ष हो ड्राई हो, बर्निंग हो विदाहीन, आहार राजसस्य इष्टा दुख शोकामय प्रदा। तो बिटर, सोर, साल्टी, वेरी hot, pungent, dry and burning foods, these are desired by the rajasic, passionate, which produce pain, grief and disease। अब पोषण का मतलब ही होता, आहार का मतलब होता है ऐसी चीज खाई जाए जो हमारे शरीर का पोषण करे, उसे, उसके आरोग्य को बढ़ाए, उसके स्वास्थ्य को बढ़ाए। ये नहीं कि स्वाद के लिए खा रहे हैं। बट आजकल आप देखेंगे जो भी भोजन बाजारों में मिल रहा है, अब जो बाजार में पका रहे हैं, जो बेच रहे हैं, उनका उद्देश्य है कि खूब स्वादिष्ट से स्वादिष्ट परोस दिया जाए। अब वो जितना इडबिल ऑयल है बाहर बनता है, उसमें ज्यादातर पाम ऑयल का यूज होता है, और पाम ऑयल जो हमारे हृदय को जाके जाम कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। उसका सब विचार ही नहीं है। स्वाद, जितनी भी प्रिजर्व्ड चीजें हैं, चिप्स से लेकर के, नमकीन से लेके, और इडबिल चीजें हैं जो पैक्ड हैं, वो लॉन्ग टर्म में आपको, क्योंकि उसको जब प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया तो उसमें जबरदस्त प्रिजर्वेटिव डाले गए, उसमें खूब सारा साल्ट डाला गया, चीनी डाल दी गई, या ऑयल डाल दिया गया। तो साल्ट और शुगर तो बहुत नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो बहुत दिन तक तो टिक गई चीज, लेकिन शरीर की ऐसी तैसी कर दी उसने। तो कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस श्रेष्ठा दुख सुखा में प्रदा। तो यार ये ध्यान देना चाहिए। अब ताजे फल आप खाएं, अगर
ताजे फल खाएं, ताजी सब्जी खाएं, सूखी चीजें मतलब ऐसी चीजें खाएं जो कि जिसमें फैट की कमी हो। तो टमाटर का इस्तेमाल, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर लें जिसमें से फैट कम हो और स्वाद भी जनरेट होता हो, बैलेंस बन जाए। तमाम हमारे भारतीय घरों की जो बुजुर्ग औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो सब तरह तरह की तरीके जानती हैं जिससे कम फ्राई करके, बल्कि ड्राई रोस्ट करके ही और अच्छी तरीके से उसमें टेस्ट जनरेट किया जा सकता है। यातयामम गतरसम पूति परिषितम चेत उच्छिष्टम अपि च आमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तामस व्यक्ति को कैसा भोजन प्रिय होगा? दैट विच इज स्टेल, टेस्टलेस, प्यूट्रिड, रोटेन, रिफ्यूज एंड ऑल्सो इम्प्योर इज द फूड डियर टू द तामसिक। तो यातयामम, जो स्टेल हो गया हो, रात गुजर गई हो तब भी रखा रह जाए, तभी यातयाम कहा गया है। याम गुजरने के बाद यातयामम। गत रसम, जो टेस्टलेस हो गया हो। पूती, प्यूट्रिड हो, बासी हो। परिउषितम, राटेन हो गया हो, ज्यादा समय तक अगर रखे रहेंगे, आधा भक्षित किया हुआ, आधा खाया हुआ, तो फिर वो रॉटन हो जाएगा। और रिफ्यूज, जो बचा हुआ, आधा खा के जो बचा हुआ है पीछे का, तो उसमें से तमाम सारा इंटरेक्शन हो चुका है, मुंह से जूठा हो चुका है, दूषित हो चुका है, ऐसा ना खाए। रखा हुआ पानी ना पिए, उसको शुद्ध करके पिए, ढका हुआ पिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे विचार करने की आवश्यकता है। अब यज्ञ को भी, जिन क्रियाओं में हम संलग्न होते हैं, उन क्रियाओं को यज्ञमयी भाव से हम करते हैं। हम ऐसे क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं जो कि संसार को चलाने के लिए आवश्यक है। देखिए, तमाम सन्यासी जो लोग काम को छोड़ करके भाग जाते हैं, जो संसार से पलायन करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि क्रियाओं से हमको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो हमें क्रियाओं में संलग्न होना है, हमें कार्यों में संलग्न होना है, हमें ऐसे कार्यों का निष्पादन करना है जो इस संसार को, इस समाज को, इस व्यक्ति को चलाए रखने के लिए आवश्यक है। उनको यज्ञ कहा गया, उनकी संकल्पना यज्ञ जैसी की गई। और कृष्ण ने कहा उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेद हम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यम इमा प्रजा। उत्सीदेयु इमे लोका, ये जो लोक है, ये उत्सीदित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। न कुर्याम कर्म चेत अहम, अगर मैं, संसार की संचालक शक्ति, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, अगर मैं कर्म में संलग्न ना हूं, अर्थात इंड्यूस ना करूं, कर्म को संचालित ना करूं, कर्म में पार्टिसिपेट ना करूं, इस संसार में कर्म ना होने दूं, तो ये सारा संसार ही नष्ट हो जाएगा। उत्सीदेयु इमे लोका, तीसरे अध्याय में 24वां श्लोक आता है। उत्सीदेयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यम इमा प्रजा। इस प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं मैं, शंकर भाव उत्पन्न करने वाला बनूं। अब अर्जुन की क्या थी? अर्जुन की शंकर की परिकल्पना दूसरी थी। उसने प्रथम अध्याय में कहा था, अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदिशन्ति कुल स्त्रिय, स्त्री दुष्टा सुवास्त्रणे जायते वर्ण संकर, संकरो नरकाय कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। ऐ कृष्ण, अर्जुन बोलता है कि अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुषंत कुल स्त्रियां, अधर्म के बढ़ने से, धर्म के कम होने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं, और कुल की स्त्रियों के प्रदूषित होने से शंकर उत्पन्न होता है। लेकिन कृष्ण ने व्यापक उसकी व्याख्या कर डाली कि कर्म में संलग्न न होने से शंकर उत्पन्न होता है। तो जो शंकर उत्पन्न होना है, जो सारी समस्याओं का कारण है, वो कर्म में उचित रूप से असंलग्नता उसका कारक है। तो कृष्ण खुद कहते हैं कि जो संचालक सत्ता है, वो भी कर्म में एंगेज होती है, और तभी सृष्टि बची रहती है। फिर क्या कहते हैं? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीह निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्जुरः। मुझ में समस्त कर्मों का अर्पण कर दो, न्यास कर दो। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य, अच्छी तरीके से मुझ में अर्पित कर दो, अध्यात्म चेतसा। तो जब कर्म को मुझ में अर्पित कर दोगे, तो
तुम ड्यूटी करोगे, तुम्हारा शरीर कर्म में संलग्न होगा, लेकिन तुम उसके कर्ता नहीं, अपने आप को उस अहम से नहीं भर जाओगे कि ये मैं कर रहा हूँ, बच्चों का पालन पोषण मैं कर रहा हूँ। आप नहीं कर रहे हैं, वो तो एक सृष्टि की संचालक सत्ता करा रही है, आप तो निमित्त हैं। आप चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, तमाम क्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हुए भी आप ये समझें कि उसके कारक आप नहीं हैं, आप निमित्त हैं। वो जो संसार है, संसार की व्यवस्था है, वो आपको कर्म में संलग्न करा के काम संपादित करवा रही है, काम संपादित करवा रही है। आप उसके कर्ता होने के बोध से जब भरेंगे और आप में अहम जागेगा, तो आपको ठोकर लगेगी, क्योंकि आप कर्ता हैं ही नहीं, आप संसार में कुछ भी नहीं कर सकते, केवल अपने कर्मों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो करते वक्त, वो भी चुनाव करते वक्त जो है, कई बार लोग भटक जाते हैं। वो भी चुनाव करते वक्त ये भाव जरूर रखें कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सत्ता, संचालक सत्ता करा रही है। तो मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। तो इसलिए अध्यात्म चेतस हो, अपने कंसंट्रेशन आपका जो हो, आपका जो माइंड का अटेंशन का फोकस हो, वो अध्यात्म हो, आंतरिक हो, और अपने अंतर जगत की जो बैलेंस है, जो समत्वमय स्थिति है, उसको सुनिश्चित किए रहें। तो मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। आशाएं छोड़ दो, अर्थात तमाम आकांक्षाओं को तिलांजलि दे दो, क्योंकि आकांक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर कष्ट होगा। तो इसीलिए निराशी। और ममत्वमयी जो गुण है कि मैं सब कर रहा हूं, मेरा हम बढ़ रहा है, मेरे लिए हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे तय हो रहा है, ये भाव न रहे। तो निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वर। अब तरह तरह के जो ज्वर हैं सेंसेस के, जो मांगते हैं, जो आम की पुष्टि करना चाहते हैं, जिनके अंदर डिजायर है, डिमांड है, उनको साइड में रख के ये देख के कि कौन सी ड्यूटी राइटियस है या अनराइटियस है, कौन सा कर्त्य है या अकर्त्य है, कर्तव्य कर्म है या अकर्तव्य कर्म है, मुझे करना चाहिए, कार्य है या अकार्य है, ये सब भाव का उचित विचार करके कर्म में होना चाहिए, यज्ञमय होना चाहिए। तो ऐसे यज्ञों का चुनाव करके और उस पे जब आप संलग्न होते हैं, तो मनोभाव मनोस्थित कैसी हो। अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय से सात्विक। विदाउट डिजायर फॉर फ्रूट, अफलाकांक्षी भी यज्ञो, अफल, फल की आकांक्षा नहीं, अफलाकांक्षी भी यज्ञो, यज्ञ में जब आप संलग्न हो तो अफलाकांक्षी रहें, विदाउट डिजायर फॉर फ्रूट। The sacrifice which is offered as enjoined by ordinances, with mind having resolved that sacrifices ought to be done, is sattvic, pure. जो कार्य आप कर रहे हैं वो कर्तव्य है, कर्त्य है, किया जाना चाहिए, इस मनोभाव से युक्त होकर के जब आप कर्म में संलग्न होते हैं, और आपके अंदर फल की आकांक्षा की बजाय पूरा ध्यान कर्म में होता है, कर्म के संपादन में होता है, एक एक स्टेप पे होता है, जो स्टेप चल के आप वो काम का संपादन करने वाले हैं, उस क्रिया में होता है, जो क्रिया आपके द्वारा संपादित हो रही है, तो फिर आप उसका आनंद भी लेते हैं, और वो सात्विक भी होता है, वो आपको प्रभावित भी नहीं करता कर्म, और उसके आप निमित्त मात्र बन के कर्म परायण होते हैं, और वो उत्कृष्ट दृष्टि का, उस उत्कृष्ट कोटि का सात्विक यज्ञ कहलाता है। अफलाकांक्ष भी यज्ञो विधि दृष्टो जिते यष्टव्यम एवेति मनः समाधान। मन को इस तरह से समाधान करें कि यष्टव्यम एव इति, ये मेरे द्वारा होने योग्य कर्म, होने योग्य और मेरी ड्यूटी थी, ऐसा काम था, ऐसा रिजॉल्व लेकर के जब आप आगे बढ़े, तो समझें कि आप सात्विक कर्म में संलग्न हैं। विदाउट डिजायर फॉर फ्रूट द sacrifice which is offered as enjoined by ordinances, with mind having resolved that sacrifices ought to be done, सच इज सात्विक यज्ञ। और राजसी कौन सा यज्ञ है। सीकिंग इंडीड फ्रूट एंड आल्सो फॉर ऑस्टेंटेशन, द सैक्रिफाइस व्हिच इज ऑफर्ड, ओ बेस्ट ऑफ भरताज, नो दैट टू बी राजसी। अभिसंधातु फलम दंभार्थम अपि चैवयत् इज्जते भरश्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। जो कोई फल प्राप्त की भावना से युक्त होकर के जब आप कर्म में संलग्न होते हैं, और या फिर आप दंभ करते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप मानसिक रूप से नहीं जुड़े हैं, क्रियाएं कुछ और होती हैं,
आप करना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और हैं, पाना कुछ और चाहते हैं। मसलन आप देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेज का ब्रांड है, उसका लालच है, तो आपको, आपने उसमें एंट्रेंस दिया, दाखिला ले लिया। अब कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग, और बाद में मन में है कि नहीं, मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट बनता तो अच्छा होता, मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। तो आप पढ़ कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से जुड़ नहीं पाएंगे। तो हो गया है, क्योंकि आईआईटी का एंट्रेंस दे दिए हैं, तो वहां पे एडमिशन हो गया है, ब्रांड नेम मिलेगा, और करा लिया एडमिशन जो है केमिकल इंजीनियरिंग में। और पढ़ मन है, इच्छा की बाद में मैं काम करूंगा तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा। तो कैसे आप पूरी तरह से जुड़ पाएंगे मानसिक रूप से? कुछ नहीं मिल रहा तो और कुछ करने लगे, वकालत करने लगे। अब वकालत में पढ़ा है नहीं उस तरीके से, केवल जो है चुटपुटिया पढ़ के 2 दिन में एग्जाम दे दिया है, एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एलएलबी हो गए, बैठे हैं। जब सामने बहस आती है तो फिर वो कौन सा, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं, कभी लीगल बेंट ऑफ माइंड नहीं रहा, तो फिर फेल होते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो ये सब हमारे जो समाज में इस तरीके की समस्याएं चल रही हैं, उनसे निजात पाने का यही है कि जो क्रिया करें उस पर आप मानसिक रूप से पूरी तरीके से संयोग उत्पन्न करके, योग स्थिति उत्पन्न करके, पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होके उसमें, और फिर उस क्रियाओं का संपादन करें, तो फिर आप जो है उसकी उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी को कहा गया, अभिसंधातु फलम ब्रह्मार्थम चयत, इज्जते भर श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। और विधिहीनम असृष्टन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। बिना श्रद्धा भाव के, without ordinances, without preparation of foods, without mantras, without gift, the sacrifices which are empty of faith, these are declared as tamasic। तो ये जो है, जिन भी क्रियाओं में, जिन यज्ञों में आप संलग्न हो, पूरी मानसिक सत्ता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ सुविचारित, फिर उन क्रियाकलापों को रोज संपादित करें, तो उनमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो ये तो रहा यज्ञ का, यज्ञ का डिस्क्रिप्शन कि किस तरीके के यज्ञों में आपको संलग्न होना चाहिए, और किस तरीके के यज्ञ में व्यक्ति संलग्न हो रहे हैं। और जब सात्विक में संलग्न हो रहे हैं तो उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है, राजसिक में संलग्न हो रहे हैं तो ऐसी है, और जब तामसिक में संलग्न हो रहे हैं तो उसमें श्रद्धा का भी अभाव है, विधि का भी अभाव है, उसमें किसी तरीके के पोषण का भी सृजन नहीं होता। विधिहीनम अस्पृष्ट अन्नम, मंत्रहीनम, किसी तरीके का मंत्र या भाव ही नहीं है। अदक्षिणम, कोई भी द्रव्य आदि का स्थानांतरण नहीं हो रहा। तो फिर वो तो एकदम तामसिक कार्य है, तामसिक यज्ञ है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अब 3 तरीके के तपों की बात की गई। तप जो है वो हमारे शरीर को प्योर करते हैं। तपा के जैसे कुंदन को निखारते हैं, उसी तरीके से शरीर को भी तपाने की आवश्यकता है। मन मानस पटल को भी, और हमारे शरीर को भी, और हमारी वाणी को भी। तो 3 तरीके के तप कहे गए। वो 3 तरीके के तप क्या हैं? देव शारीरिक तप, मानसिक तप, और वाणीमय तप। तो देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। शरीर तप क्या है? जब आप वर्शिप ऑफ गॉड्स, ट्वाइस बॉर्न्स, गुरुज, द वाइज, प्योरिटी ऑफ राइटनेस, कंटिनेंस एंड नॉन वायलेंस, दीज आर कॉल्ड ऑस्टेरिटी ऑफ बॉडी। जब आप जो है मन से किसी अन्य को किसी तरीके का कष्ट न पहुंचाने का भाव लेकर के और फिर जीवन जीते हैं, तो आप अहिंसामय जीवन जीते हैं। जब ब्रह्मचर्या से आपका मानस पटल हमेशा भरा रहता है, अर्थात आपके मानस पटल पर एक कॉन्शसनेस रहती है, प्योर कॉन्शसनेस रहती है, और वही डोमिनेट करती है, तो फिर आप जो है वो ब्रह्मचर्य की अवस्था में होते हैं। तो जब देव द्विज गुरु प्राज्ञ इनकी पूजा करते हुए शौचम आर्जवम, प्योरिटी और सिंप्लिसिटी, अपराइटनेस और प्योरिटी दोनों को अपनाते हैं, तो ऐसा तप जो है वो शारीरिक तप कहा जाता है। और देव द्विज गुरु प्राज्ञ, जो देने वाली शक्तियां हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो गुरु हैं, और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन सबको सम्मान देते हुए, जब आप गॉड्स, ट्वाइस बॉर्न्स, गुरुस एंड द वाइज, इन सबको सम्मान देते हुए जब आप
शारीरिक तप करते हैं तो देवदुष गुरु प्राग्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। तो इस स्थिति को शारीरिक तप की श्रेणी में रखा गया है। अब शारीरिक तप के बाद अनुद्वेग कर्म वाक्यम, आपके वाणी का तप कब उत्पन्न होगा? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चय वांग तपच्यते। ऐसा वाणी बोले जो दूसरे पे उद्वेग उत्पन्न ना करती हो, विदाउट एक्साइटमेंट, स्पीच काजिंग नो अनवायंस, वो होती है अनुद्वेग कर्म वाक्यम। सत्यम प्रियहितम चेत, आप सत्य बोले और बेनिफिशियल टू द अदर्स, प्रियहितम, दूसरों के हित को ध्यान में रख के जब आप कोई वाणी बोले। देवदुष गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। ब्रह्मचर्या करें और अहिंसा बरतें, दूसरे को कष्ट न पहुंचाएं, ब्रह्म भाव से युक्त रहें, बहुत प्योर और बहुत सिंपल जीवन दर्शन आपका हो। और देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इनकी पूजा करें, अर्थात जो शक्तियां देने वाले देव द्विजो ब्राह्मण लोग हैं जो कि संसार में ऐसी क्रियाओं को बढ़ावा देते हैं जिससे ब्रह्मचर्या बढ़े। देव द्विज गुरु जो ज्ञान का प्रदान करते हैं, प्राज्ञ जो ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं, उनको जब आप पूजते हैं तो आप समझिए कि शारीरिक तप करते हैं। और अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रीतम चेत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तपोच्यते। ऐसी वाणी बोले जिससे दूसरे को द्वेग ना हो, अनुद्वेग कर्म वाक्यम, सत्य बोले, दूसरे का हित करने वाली वाणी बोले, सत्यम प्रीतम चेत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, लगातार स्वाध्याय का अभ्यास करें, अर्थात प्रैक्टिस ऑफ सेक्रेट स्टडी करें। ऐसा जो है वाणी का तप कहलाता है। Speech causing no annoyance, truthful, pleasant, beneficial, and also the practice of self-study. These are called the austerity of speech. तो आपको अपनी वाणी का तप जो है वो लगातार प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते। Serenity of mind, gentleness, silence, self-restraint, and absolute purity of nature. This is called austerity of mind. तो आपका जो मन का जो तप है, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म निग्रह, वो माइंड की सेरेनिटी की डिमांड करता है, जेंटलनेस की डिमांड करता है, साइलेंस और सेल्फ रिस्ट्रेंट की डिमांड करता है। अब जब साइलेंस हो तो कंप्लीट साइलेंस हो, ऐसा ना हो कि केवल वाणी नहीं निकल रही तो साइलेंस है। मानसिक रूप से भी आप जो है सम्मय स्थिति में है, मानो मन मौन नहीं रहता, कुछ आप ही कहता है, कुछ आप ही सुनता है। तो ये चलती रहती हैं क्रियाएं, तो उसमें से आप पूरा इच्छाओं से ड्रैग्ड हो करके, पता नहीं कोई सुविचारित चिंतन, एक दिशा में डायरेक्टेड चिंतन नहीं होता, वो डायरेक्टेड विचार और फिलॉसफी का चिंतन नहीं होता, वो बायस्ड होता है, ड्रैग्ड होता है, तो फिर वो उचित नहीं होता। तो मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, आत्म का निग्रह करें, भावों की संशुद्धि करें, serenity of mind, gentleness, silence, self-restraint, and absolute purity of nature. This is called austerity of mind. तो हमने शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप, तीनों पे विचार किया। इन तीनों तपस्याओं से गुजरते हुए व्यक्ति एक सम्मय स्थिति को प्राप्त करता है, एक ऐसी साध्य स्थिति तक पहुंच जाता है, एक ऐसी सिद्ध स्थिति तक पहुंच जाता है जब, जिसके बाद फिर उसका जो है ये मानसिक स्थिरता, मानसिक आनंद, सच्चितमय आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसको कहा कृष्ण ने, श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षी युक्त सात्विकं परिचक्षिते। तो ऐसी जो स्टेट है, विद utmost faith is practiced to the threefold austerity by men, as are undesirous of the fruit and self integrated, that is declared sattvic, pure. तो ये अवस्था कौन सी है? श्रद्धया परया तप्तम तपः तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षी युक्त सात्विकं परिचक्षिते। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम में चैव्यत क्रीते तदेह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। अब राजसी क्रिया क्या है?
राजसी तप क्या है? सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवियत। जब आप अपना सत्कार मान और पूजा कराना चाहें, फॉर गेनिंग रिस्पेक्ट ऑनर एंड वर्शिप, and also for ostentation, the austerity which is practiced, that is declared here rajasic, passionate, and is unstable and fleeting. सत्कारमान पूजार्थम विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेनिंग रिवरेंस, ऑनर एंड वर्शिप। जब आप दूसरे से कोई चीज प्राप्त करने की अभिलाषा के साथ, कि हमें मान ज्यादा मिले, हमारा सम्मान ज्यादा बढ़ जाए, हमारा सत्कार हो, ऐसी भावना के साथ जब यज्ञ में संलग्न होते हैं, तो या तब करते हैं, तो वो झूठा है, तब वो राजसी है। वो इसलिए झूठा है, दम्भमयी है, क्योंकि उसमें अपना सत्कार कराने के लिए, अपना सम्मान कराने के लिए, अपनी वर्शिप कराने के लिए, इसलिए तपन किया जा रहा है। वो इसलिए नहीं तप किया जा रहा कि वो आपको मन वाणी और शरीर की को ज्यादा निखारे, उसकी सात्विक स्थिति तक पहुंचाए, श्रद्धा से युक्त होकर के किया गया हो, तो फिर सात्विक होता। श्रद्धया परया तप 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 दंड रही अफलाकांक्ष युक्त सात्विकम प्रचक्षते। बिना फल की आकांक्षा से परम श्रद्धा के साथ युक्त होकर के जो तप किया जाता है वो सात्विक है। लेकिन जो कामनाएं लेकर के किया जाता है, सत्कारमान पूजा अपने कराने के लिए उस भाव से युक्त होकर कहा जाता किया जाता है, तो फिर वो राजसिक कहलाता है। और जो तप मूढ़ ग्राहीण आत्मनो यत पीड़या कृते तप, वो अपने आप को पीड़ा देते हुए, विद ए डिल्यूडेड अंडरस्टैंडिंग और फॉर सेल्फ टॉर्चर, द ऑस्टेरिटी व्हिच इज प्रैक्टिस्ड और विद ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अदर, दैट इज डिक्लेयर्ड एज तामसिक। जब आप दूसरे प्राकृतिक अस्तित्व को समाप्त करने के भाव से युक्त हो जाते हैं, मूढ़ ग्राहीण आत्मनियत पीड़या क्रियते तप, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए जब आप उस तप को कर रहे होते हैं, परस उत्साधनार्थम, दूसरे को खत्म करने के लिए कर रहे होते हैं, वो तामस कोटि का तप कहा जाता है। इसी तरीके से दान का भी डिस्क्रिप्शन किया। अब दान क्या है? दान तो रिसोर्सेज का फ्लो है, जो कि आपके द्वारा किया जा रहा है। आप उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन लोगों को भी शामिल कर रहे हैं उस पूरी प्रक्रिया में, उनको भी अपना अंग मान रहे हैं, अपने परिवार का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग मान रहे हैं, जिनको आप दान देते हैं। इस मनोभाव से युक्त होकर के जब आप दान दें और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करें, कि दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। The alms which is given as it ought to be given to the non-requiring, to the non-requiting, in a fit place and time and to a worthy person, that is remembered as sattvic. तो ऐसा दान दातव्य दानम दीयते अनुपकारिणे, जो दूसरे को दे करके शेयर तो किया जाए, लेकिन ये ना प्रदर्शन करे कि नहीं मैंने उस पर उपकार किया है। देश काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। जो देश का विचार किस जगह दे रहे हैं, किस समय में दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं सुपात्र है कि नहीं, सारा विचार करके। क्योंकि जब आप दान करते हैं तो आप उसको एक तरीके से बढ़ा रहे होते हैं, जिस आदमी को दान कर रहे हैं उसको प्रमोट कर रहे होते हैं। तो प्रमोट करने में आप उस आदमी को प्रमोट करिए जो जो मेरिटोरियस हो, जो अच्छा हो, पात्र हो उस चीज के लिए। तो देश काल और पात्र का विचार करके जो दान किया जाए वो सात्विक है। यद तो प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, जो प्रत्युपकार के भाव से कि मैं इसका कर रहा हूं ये भी मेरा करेगा, या कोई फल की भावना हो इसलिए दे रहे हो, दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसम स्मृतम्। और जो मुश्किल से दिया जा रहा हो, हाथ से निकल ही ना रहा हो, आप उसे इधर छोड़ना भी नहीं चाहते हो, पकड़ना भी नहीं चाहते हो वाली स्थिति हो, तो भारत में उहापोह की स्थितियां बहुत आती हैं। हम देखते हैं कई बार ऐसे लोगों को, सामान्य लोगों को भी देखते हैं, जो देते वक्त इस भाव से युक्त होते हैं कि मुझको इसके बदले में कुछ यश मिलेगा, कुछ कीर्ति मिलेगी, कुछ नाम रोशन होगा, कुछ अखबारों में निकलेगा। इन सब मनोभाव से युक्त होकर के बड़े लोग दान करते हैं, तो वो राजसी दान है, श्रेष्ठ दान नहीं है। आदेश काले दानम अपात्र भेज देते, जो बिना देश और काल का विचार किए हुए ऐसे पात्रों को दे रहे हैं
असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहरतम, जो उसका असत्कार करते हुए दिया जा रहा हो, तो फिर ऐसा दान जो है वो तामसी दान कहलाएगा। तो असत जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों का कारण क्या है? मानसिक। मानसिक रूप से आप प्रॉपर तरीके से विचार नहीं कर रहे कि जिसको आप दान दे रहे हो कैसा व्यक्ति है। उसकी पात्रता का विचार नहीं कर रहे, उस समय का जिसमें आप दे रहे हैं विचार नहीं कर रहे, उस देश का विचार नहीं कर रहे। आदेश काले दानम अपात्र भेज दीते, असत्कृतम असत्कृतम अवज्ञातम, अब उसकी अवज्ञा करते हुए, उसका असत्कार करते हुए आप दे रहे हैं, इसलिए इसको तामस दान कहा गया। तो हमने जो विचार किया वो ये किया आज, कि वस्तुतः जो नरक का द्वार है, जो ऐसी मानसिक स्थिति में आपको ले जाए जो कि आपके बैलेंस ऑफ माइंड को, उसके ब्लिस को, उसको डिस्टर्ब करे, वो तीन तरीके का दरवाजा है: काम, क्रोध और लोभ। तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हम उससे इन्फ्लुएंस्ड ना हो। उसके बाद ये कहा गया कि जब भी आप आहार, यज्ञ, दान और तप का निर्धारण करें, उस समय उसको अच्छी तरीके से विचार लें कि आप सात्विक आहार में संलग्न हो रहे हैं, सात्विक यज्ञ कर रहे हैं, सात्विक दान और तप में भाग ले रहे हैं या नहीं। अगर वो सात्विक नहीं है तो फिर उसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो यज्ञ, दान और तप का विचार करना, खाद्य खाद्य का विचार करना, अपने श्रद्धा की स्थितियों को समझना, अपनी निष्ठा की स्थितियों को समझना, प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं उसके अनुरूप जब आप अपने आप का संचालन करते हैं, अपने आप को कैरी करते हैं, अपने पथ का निदर्शन करते हैं, विवेक के प्रकाश में आप अपने आप को संचालित करते हैं, तो आपकी सारी क्रियाएं वो सात्विकता से रिदमिक होती है। ये बेसिक ध्यान देने की बात है। काम, क्रोध और लोभ की जो स्थिति है, वो ये तीनों ऐसे इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है, और वो आपके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं, और उससे आप पजेस्ड हो जाते हैं, उससे इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, और आपके निर्णय इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाते, आप लॉजिकल नहीं रह जाते, आप रैश हो जाते हैं, आप इरेशनल हो जाते हैं, और आप ऐसे मार्गों पे चल पड़ते हैं जो विवेक के प्रकाश से प्रकाशित नहीं। तो हमें हर वक्त विवेक के प्रकाश को नहीं छोड़ना है, धर्म धर्म के विचार को नहीं छोड़ना है। सारी क्रियाओं का निर्धारण, सारे चॉइसेस का निर्धारण एक्चुअली मेंटल लेवल पे होता है, मेंटल स्पेस पे होता है। तो उस डायमेंशन को प्रकाशित करके रखना है। उसके बाद हमें ऐसी क्रियाओं में संलग्न होना है जो यज्ञमयी क्रियाएं हों, जो सृष्टि का कल्याण करती हूँ। यज्ञ, दान, तपस्या पावनानि मनीषिणाम, ये कहा गया कि कर्मों में तो आपको संलग्न, यही प्रश्न उठाता है बाद में, अभी 18वें अध्याय में, जो कि कल करेंगे हम लोग, कि कृष्ण ने घोषित कर दिया कि सन्यास उचित नहीं है, छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाना उचित नहीं है। तो जब इसी संसार में रहना है, यही रहना है, यही सब कुछ है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, तो कहाँ स्वर्ग है? तो जब हम ऐसी क्रियाओं में संलग्न होते हैं जो यज्ञ, दान, तपमयी होती हैं, उस सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक होती हैं, तो हम उस सृष्टि के नेचुरल फ्लो को, उसकी स्ट्रीम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। हम जीवन के पक्ष में खड़े होते हैं, हम नेचुरल रिदम के पक्ष में खड़े होते हैं। तो फिर हमारे द्वारा किए गए कार्य, हमारे द्वारा लिए गए निर्णय, वो इस प्रकृति के निर्णय बन जाते हैं, हम केवल उसके निमित्त रह जाते हैं। वो वही निर्णय होते हैं जो परमात्मा हमसे कराना चाहता है, उन्हीं कार्यों में हम आगे बढ़ रहे होते हैं जो परमात्मा हमसे कराना चाहता है, और उनसे सृष्टि का कल्याण होता है। जब हम इतने रिथमिक हो जाते हैं कि हमारी लय, हमारा रिदम, हमारी हारमोनी परफेक्टली स्टेब्लिश हो जाती है नेचर के साथ, तो हम नेचर के इंस्ट्रूमेंट बन के क्रिया कराते हैं। हमारे द्वारा सिर्फ कल्याण होता है, जगत का कल्याण होता है, और फिर उसके द्वारा हमें भी मुक्ति मिलती है, हमें भी परम स्थिति और हमारे एग्जिस्टेंस की फुल फ्लावरिंग होती है, उसकी मीनिंग मिलती है। एक मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस हम बन जाते हैं। यही हमारी गीता हमको बनाना चाहती है। वही कृष्णमयी अवस्था है, वही कृष्णत्व की स्थिति। वाह,
आनंद आ गया, आनंद आ बहुत दिनों बाद देवऋषि जी आपके दर्शन हो रहे हैं। गया। बहुत धन्यवाद, आपके भी बहुत दिनों बाद ही हुए हैं। हमने 2 दिन का लगातार इसलिए रखा है, अभिषेक जी से हमने कहा 2 दिन का करिए, आज और कल, बहुत दिन हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो बिल्कुल ही ऐसे ऐसा लगा आपकी वाणी हमारे हमारे बिल्कुल हारमोनी है। जो हम सोच रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, बहुत ही बिल्कुल आनंद में अवस्था भी बहुत अच्छा। हम और आप एक ही हो गए ना, एक ही विचार, एक ही बिल्कुल स्थिति, सब एक ही कोई स्तर। ऐसे फ्लो हो रहा था जैसे हम हमारे जीवन में जो एक देख रहे हैं, अपना सीन देख रहे हैं हम, जो आप बोल रहे थे। जी जी जी। तो किसी का कोई शब्द प्रश्न हो तो वो गीता के शब्द उठा उठा के मैं बांच देता हूँ। पर अब लगातार सुनते सुनते ना हम लोगों का व्यक्तित्व, हम लोगों का मनोजगत, भाव जगत गीतामय हो गया है, तो वो बहुत अपना सा लगने लगता है वास्ते वास्ते। हाँ। एक एक दो प्रश्न मन में आए हैं। जी जी वो जी। ये है कि हमने देखा बहुत, जो आपने बोला ना, मैं जो ऋषि मुनि तक में कहते हैं, मैं अपने जो कर्म करते हैं वो मेरे जो तप करते हैं, वो अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी ख्याति के लिए, अपना वो ऋषि मुनि भी जब फंस गया, ऋषि दरबार में ऋषि ऋषि आया और को उठा नहीं, तो ऋषि गुस्से हो जाते थे। हाँ हाँ हाँ, हो जाते थे, बताइए। तो ये मतलब उनमें भी कमियां थी, इतने बड़े बड़े ऋषियों में भी। गीता बताती है, महाभारत बताती है कि आदमी परफेक्ट नहीं है। आप भी, आप हाँ, जिस स्थिति में पहुंच गए, बहुत बड़े बड़े ऋषि नहीं है उस स्थिति बस में। मैं हाँ, ये कई जी। कई बार कमी होती है, तो अपने आप को दिखाना तो दिखाता हूं मैं भी। अरे भाई ये रुक जा भैया भैया। तो ये विचार मन में आया अभी। लेकिन फिर भी वो नहीं, ये नहीं कि ऐसे बुरी चीज को देख के करे भाई हम भी गलती कर ले, कोई बात नहीं है, गलती तो हमने करनी नहीं है जहां तक संभव। एक और मन में विचार आया, वे सारे सात्विक क्यों नहीं हुए? जो तामसिक या ये राजस में आए हैं, ये कब, ये क्रिया कब से शुरू हुई है? में कोई स्थिति ऐसी थी कि जब सब सब सात्विक थे? कोई स्थिति ऐसी थी? अब ये मैं आस्ता आस्ता लोग कुछ एक सात्विक, बहुत साथ, वैसे तो तीनों का मिश्रण ही होना चाहिए, संतुलित जीवन तो वही है, ठीक है। तीनों तीनों गुण चाहिए, तीनों। लेकिन आनंद सात्विक में ही है, जो फर्ज किया, मैं अपना अनुभव से बोल रहा, आनंद सात्विक में ही है। बाकियों में तो थोड़ा सा भाई आप भटकना बोल सकते हैं उसको। लेकिन कोई अवस्था ऐसी है थी इस संसार की जहाँ सारे सात्विक थे, और ये जो तामसिक हुए हैं या राजसिक हुए, ये कैसे हुए? ये प्रक्रिया कैसे हुई? ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। देखिए, जो शरीर है हमारा, वो बहुत तरह के, बहुत तरीके के, हमारे मेमोरीज का, बहुत सारे जीन्स का, बहुत सदियों से उन सबका इन्फ्लुएंस हम पे रहता है। जैसे आप देखते हैं ना कि आदमी मांस भक्षण क्यों कर रहा है, आदमी हिंसा क्यों कर रहा है, तो हमारा जो निर्माण हुआ है, लाखों लाख, हजारों हजार व्यक्तियों के तमाम जीन्स आए हुए हैं, बंदरों से विकसित हुए, फिर हमारे पूर्वज हुए, फिर उनके वो, उन मेमोरीज को लेकर के, उनके अंश को लेके, उनके प्रभाव को लेके, उनके भाव को लेके हम लोग बने हैं। तो हमारी जो निर्मित हुई है, वही अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। उसमें तीनों गुणों में कौन डोमिनेट कर जाएगा? फिर हम अपने विवेक के द्वारा प्योरीफाई होते हैं, हमें एक समझ आती है धीरे धीरे। अब बचपन में क्या होता है, हम विकसित होते हैं, तो बचपन में हमारे बुद्धि तो होती नहीं, तो जब हम बचपन से एकदम रिसेंट हमारी मेमोरी जब बनना शुरू होती है, या हमारी जो बुद्धि खुलना शुरू होती है, जो हमारा एक एक करके हम जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है हमारे अंदर, उससे भी हमारे चरित्र का, स्वभाव का, विचार का निर्माण होता है। और फिर हम में वो कई गुण, उस तरीके की प्रवृत्तियां, हैबिट्स, गुण वो बनते जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बहुत समृद्ध घर में पैदा हुए, बचपने से आप देख रहे हैं कि आपके पिताजी दारू पी रहे हैं, आपकी माताजी सिगरेट पी रही हैं, फिर आप भोजन में अनाप शनाप जो मिला वही खाए जा रहे हैं, किसी तरीके की कोई कमी नहीं, सुबह से शाम तक भोग ही भोग, भोग ही भोग। बुद्ध जी ही पक गए थे अपने उस लाइफ स्टाइल से, उन्होंने उस सबको छोड़ के चले गए। इतना अतिभक्षण, इतना अतिचार, इतना सब अतिशय। एक तो उपलब्धता बहुत है, विज्ञान ने बहुत उपलब्ध कर दिया, खाए जा रहे हैं, कंज्यूम किए जा रहे हैं, कोई विचार नहीं है, कोई भाव नहीं है, गरीबों के प्रति कोई भावना नहीं है, कुछ पार्ट नहीं कर सकते, कुछ शेयर नहीं कर सकते, सब मुझे ही चाहिए, स्टेटस लिंक ये वो। तो आपकी चॉइसेस, तमाम सारी जो हिस्ट्री है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी जो बनावट है, वहां से निर्धारित हो रही है। लाखों लाख मनुष्य उन बने, तो आपको तमाम चीजें, स्वाद आपका उसी में आएगा।
स्वाद आपको मिर्चे में भी, खटाई में भी, इनमें मिलता तो है ही, ऐसा थोड़े स्वाद नहीं मिलता। और धीरे 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 ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, फिर सात्विक स्टेट में चले जाते हैं। और जब प्योरीफाई नहीं करते, उन्हीं गुणों की बार बार तुष्टि करते हैं, उन्हीं से अपीच करते हैं अपने आप को, जो कि तामसी हैं, जो कि राजसी हैं, तो वो प्रवृत्तियां डोमिनेट करने लगती हैं। तो है सब कुछ, पर किनको आप पूजेंगे, किनको अपीच करेंगे, किनको बढ़ावा देंगे, फिर वैसे होते चले जाएंगे। पर बिल्कुल बिल्कुल। इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि कहते हैं कि वाल्मीकि जी भी, अंगुलीमाला भी, तमाम जो पतित लोग भी हुए, जिस क्षण से उन्होंने अपना शोधन करना शुरू कर दिया, उस क्षण से भी उनका उत्थान हो गया। इतने इसमें श्रद्धा में इतनी शक्ति है कि आपको बहुत तेजी से बिल्कुल प्योरीफाई भी कर देती है। तमाम पतित लोगों का भी उत्थान हो जाता है। तो ये भी है। वह मूल मंत्र यही है बस, शुद्धि जी शुद्धि और टोटल सबमिशन। बे मैं कुछ नहीं कर रहा, हमसे जी करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। संपूर्ण समर्पण, शुद्धि और जी। संपूर्ण समर्पण, जो मेरा जीवन का अनुभव है इस स्टेज पे भी आनंद में हूँ। मैं कल परसों एक शेर लिख रहा था, मैं खुद नहीं जानता मैं रहता कहाँ पे हूँ, यूं लग रहा है कि मैं मौजों के सातवें आसमां पे हूँ। अब जो हाँ। आपने सातवां आसमान की बात की है ना, ये मैं परसों चौथी जी। ये शेर लिखा है। यूं लग रहा है कि मैं मौजों के सातवें आसमान पे हूँ, कुछ पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा, आनंद ही आनंद है। और आज आज मैं अपने मित्रों से पूछ रहा था कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन, ये आनंद क्यों है। तो ये एक अवस्था मिनट नहीं बड़ी। आया ये जब आपने अपनी काया को निरोगी किया, जब आपने प्रशिक्षित किया, जब आपने तप किया, सात्विक भोजन किया, शरीर स्वस्थ हुआ, तो हर तरफ से फिर वो बढ़ना शुरू हुआ, अकुमुलेशन शुरू हुआ, तब आनंद की स्थिति आई। तब लोग आनंद की सोचते हैं वो स्थिति है। कंज्यूम कर लिए, सब भुला दिए, तो साथ में तो बहुत क्षणिक होगा, अगर होगा भी, ऐसी मेडिकल स्टेट आएगी भी, ऐसी नशा पत्ती या जो ड्रग्स हैं इन सबको कंज्यूम करने से, तो एक्चुअल में थोड़े ले जाती है व्यक्ति को एक्चुअल में ले जाते हैं उसके द्वारा किए गए साधना तपस्या। अब साधना तपस्या कोई बड़ी चीज नहीं है। ना ना, खाने में एक खाने एक और में जी प्रश्न मन में आया, इस सब जी की जी। जरूरत ही नहीं पड़ रही मुझे, बड़ा हाँ अजीब सा प्रश्न है। इन सब की जरूरत नहीं पड़ रही, ध्यान लगाने की भी जरूरत नहीं है, आज आज ग्रंथ पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, कुछ जरूरत नहीं है। ऐसे आनंद में आ, हूं तो क्या क्या आ, क्यों पढ़ूं, क्या पढ़ूं मैं। आ, आता ऐसे है कि जब आपने देखे, आपने 50 साल की स्थिति में लगातार अपने सारे कर्म किए, अपने परिवार के प्रति जो दायित्व थे उनको पूरी तरह से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। आपने सात्विक भोजन किया, अच्छी तरीके से शरीर को रखा, फिर आपने अपने सारे ऋण उतार दिए, पितृ ऋण, मातृ ऋण, जो कर्तव्य है बेटों के प्रति, परिवार के प्रति, पिता के प्रति, संबंधियों के प्रति, मित्रों के प्रति, अपने कुलीग्स के प्रति, उनका अच्छा निर्वहन किया, फिर सम्यक अध्ययन किया, फिर सम्यक तपश्चर्या के द्वारा शरीर को तपाया, फिर सात्विक भोजन किया, सत्संग में रहे, अच्छे लोग, अच्छे विचार किया। कई बार मैं देखता हूँ कि हमारे रिलेटिव तमाम लोग जो है वो आज के तमाम नाटक वाटक देखते रहते हैं, अब उनमें उन कुछ चरित्रों से एसोसिएट हो जाते हैं। तमाम जो बिल्कुल। महिलाएं देखती हैं नाटक, जो आजकल ड्रामा आते हैं तमाम सारे, सॉप ओपेरा जो चल रहे हैं एकता कपूर वाले, तो देख के तमाम निगेटिव चरित्रों के साथ एसोसिएट हो गए, देवरानी जेठानी की लड़ाइयां देखी, फिर उसी के साथ एसोसिएट कर लिया जिसको वो अपनी हीरोइन समझती हैं, और फिर उसी में दुखी रह रहे हैं। तो मतलब और हमारा ऐसे मन ही नहीं करता वो सब देखने का, इच्छा ही नहीं करती। हाँ। तो आप ऐसे कहानी पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, अखबार में वो खबरें पढ़ रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। तो बताइए। फाल्स फाल्स विचार, फाल्स कहानियां, फाल्स होप, फाल्स एसोसिएशंस, वही आपके मानसिक विद्वेना का कारण, विद्वेलन का कारण बने हुए हैं। अब मन में आप अति सक्रिय कर लीजिए माइंड को, अब सोचना शुरू कर दीजिए कि मेरी बहू ये कर रही थी, मुझे इग्नोर कर रही थी, ठीक है, मेरी वाइफ मुझे ध्यान नहीं दे रही थी, मेरा बेटा तो बिगड़ा जा रहा है। 2 मिनट में दुखी होने का, 2 मिनट में आदमी दुखी हो हाँ, सकता है, लड़ाई झगड़ा करवा लेता, कभी करवा सकता है। इतने कारण हैं दुखी होने के, इमेजिनरी कारण हैं। तो धृति के लिए कहा गया, यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च ना विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थतामसि। स्वप्नमयी तमाम तरह की कल्पनाएं, आप, मैं पहले बहुत शक्तिशाली था, आज मेरी शक्तियां चली गई, आज मेरा पैसा चला गया, आज मेरा पद चला गया, यही सोच के दुखी हैं। आप कर क्या सकते हैं इसमें। तो कुछ यया नहीं। स्वप्नम भयम, भय हो गया कि अरे मैं मर जाऊंगा, अब क्या होगा, मुझे रोग होने वाला है, अब क्या होगा, मेरी बीवी भागी जा रही, अब क्या होगा, मेरी कोई सुनता नहीं, मैं शक्तिहीन हो गया, अब क्या होगा।
इसी काल्पनिक दुख से लोग दुखी हैं, बहुत लोग विचार करें तो। यया स्वप्नम भयम शोकम। अब शोक किस चीज का? मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे तो 200 करोड़ का टर्नओवर हो जाता, 25 करोड़ का प्रॉफिट होता, 20 करोड़ का हुआ। अरे भाई 20 का क्या कम है क्या? उतने में भी हैप्पी नहीं है। मुझे ये ड्रेस नहीं मिली, मुझे ये चीज नहीं प्राप्त हुई, मुझे मेरी कंपनियां इतना नहीं प्रॉफिट की हैं, मुझे राष्ट्रपति नहीं मिला, मैं लोकसभा एमपी नहीं बना, अब उपराष्ट्रपति से भी नहीं उनको बोध हुआ, उससे भी उनको हटा दिया गया। बताइए अब क्या चाहिए? तो अब संतोष का और आनंद का, ठीक है, वो आपके अंदर ही खजाना है। और अंदर ही असंतोष जान, होने का और अंदर दुखी होने का और भयमयी और शोकमयी होने के हजार कारण हैं। हजार हम कारण हो विचार सकते हैं। करने की। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अवस्था एक ऐसी पे है कि सुख दुख, दुख का तो कोई नाम ही नहीं है। दुख हाँ, तो है ही नहीं कुछ, मतलब ये अजीब सी है। वो दुख क्या है, होता क्या है दुख? मानसिक अनुभव, अनुभव स्थिति, मानसिक महसूसन की स्थिति है, और क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी, बस सुख दुख सोचने में के कोई द्वारा। फर्क नहीं है। सब हो घटित हो रहा है बस। हम तो ये सोचे सब घटित हो रहा है, करवा रहा है हमसे। हम नहीं कुछ कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे। बहुत आनंद में, बस अब बहुत आनंद आया। देखिए प्रभु की कृपा थी, अब मैंने आज अटेंड करना था, क्योंकि जी इससे ये होता है कि इससे और एक स्टिमुलेशन होता है। एक वो लगता है भाई हाँ आप सही रास्ते पे हो, अगर भटक रहे हो तो सीधा रास्ता आ जाता है। ये कई बातें सुनी है, उनका असर हुआ पे हाँ क्या होता है। वैसे बिल्कुल लगा कि बिल्कुल सीधा ही फ्लो चल रहा है हमारे लिए। लेकिन फिर भी कई चीजें ऐसी हैं जो अब उसका रिव्यू करूंगा तो लगेगा कि हाँ ये रास्ता ठीक, ये रास्ता करेक्ट करना चाहिए जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बड़ा आनंद आया। आप तो एक धन्यवाद के दो शब्द क्या मनोवैज्ञानिक दीजिए थे। अंकल? जी, एक मनोवैज्ञानिक थे, वो ये कहा करते थे कि जैसे लोगों को शारीरिक सुख की प्राप्ति होती है संलग्नता से, मिलने से, संभोग से जो आनंद प्राप्त होता है, उसी तरीके से एनर्जियों के मिलने से, दो समान तरीके की एनर्जियां, समान तरीके के मनोभाव जब मिलते हैं, उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है, वो भी एक तरीके का जो सत्संग है, वो कई लेयर्ड, कई लेयर्ड। बिल्कुल। अब आप आज के सत्संग में ऐसे जैसे एक खुमारी सी है, मतलब एक खुमार आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक जैसे नशा होता है ना। अब मैं इस आश्रम में आधे नशे में हूँ। जी मतलब जी। ये एक जैसे भाई जैसे पी रखी है कुछ ऐसा, एक आनंदमय अवस्था, ऐसी अवस्था आ जाती है, हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कृपा, प्रभु की कृपा हुई। वही इस वाली बात, आपकी कृपा नहीं हुई, प्रभु की कृपा। ये जी सब करवा रहा है, हमारे भाग्य में था, आपके भाग्य में भी था। और जी सब आनंद हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब 3 बार ओम के उच्चारण के साथ कक्षा समाप्त करते हैं। जी जी। ओ ओम। शांति, शांति शांति, शांति। शांति शांति। सभी सभी को को, प्रणाम, बहुत बहुत सभी धन्यवाद। को, सभी को प्रणाम। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा